We are going to start the topic of percentages today. It is a first session to help you understand that how different approach is required when you are going to study for the competitive world. हम लोग अभी स्टार्ट करने वाला है हमारा टॉपिक परसेंटेजेस का, ठीक है। परसेंट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम टू वर्ड्स विच इज पर एंड देन सेंट, ठीक है। पर का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एंड सेंट मीन्स $1 में देर आर 100 सेंट्स, सो सेंट्स का मतलब होता है विथ 100। सो परसेंट का कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if there are 3 people A, B and C, one has got 40 marks, the other has got 70 marks, the third one has got 80 marks, okay। So and I need to say that who is the most intelligent, मेरे को बताना है कि सबसे ज़्यादा समझदार कौन है, ठीक है। तो I would ask you actually, who is the most intelligent one according to you, ठीक है। So you will say that C is the most intelligent one, C सबसे ज़्यादा समझदार है क्योंकि उसके 80 मार्क्स आए, ठीक है। But this is not the complete information that I have provided. क्यों? क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि A has got 40, B has got 70 and C has got 80, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि out of what, with respect to what, ठीक है। So if A has got 40 marks with respect to 40, ठीक है, 70 marks with respect to 100 and 80 marks with respect to 20, ठीक है। तो एक्चुअली में पूरी कहानी बदल गई। 40 with respect to 40 is nothing but 100%, पूरे मार्क्स, ठीक है। 70 with respect to 100 is 70%, है ना, 70 with respect to 100, ठीक है। ऐसे ही 80 with respect to 200 would be 40%। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर मेंशन्ड है, दिस इज द फ्रैक्शनल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना। वेरिन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू, पोर्शन या फिर पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग टोटल की जगह पे 100 कर दें, मतलब कोई भी चीज कितने के ही विद रिस्पेक्ट में क्यों ना हो, उसको अगर हमें स्केल डाउन या स्केल अप करके अगर हमें 100 के टर्म्स में लेना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट, ठीक है। मतलब कैसे किया जाएगा, फिर ये वाली चीज कैसे की जाएगी, हम लोग ये जितनी वैल्यूज हैं उनको अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो वील गेट द परसेंट वैल्यू, ठीक है। कैसे 40 by 40 is nothing but 1 and 1 into 100 is 100%, 70 upon 100 is nothing but 70%, ठीक है। This is nothing but 40%, ठीक है। So this means what, 100 with respect to 100, 70 with respect to 100, 40 with respect to 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्केल अप किया है, विथ रिस्पेक्ट टू 40 था, हमने उसको विथ रिस्पेक्ट टू 100 ले गए, विथ रिस्पेक्ट टू 100 था उसको हमने कोई चेंज नहीं किया, वैसे का वैसा रख दिया, और जो 200 के रिस्पेक्ट में था उसको हम लोग ने स्केल डाउन किया है विथ रिस्पेक्ट टू 100। सो दिस इज व्हाट परसेंटेज मीन्स। एंड यहाँ पे आपने ये भी नोटिस किया दैट व्हाट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज अ पोर्शन ऑफ अ वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द पोर्शन ऑफ द वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टोटल। और अगर हमें फ्रैक्शन से अगर किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो फ्रैक्शन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकम्स द परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें एक और चीज डिस्कस करनी है जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अ रेशियो एंड आर दे सेम और आर दे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इफ आई से 3/5,
is a fraction and 3/5 is a ratio. Are they same or are they different? ठीक है, some say they are same, some say they are different, but what exactly is the difference between them? Obviously they are different, तब इनको अलग अलग बोला जा रहा है. फ्रैक्शन का मतलब होता है with respect to the total as 5 I am giving you a portion of और अ पार्ट ऑफ 3 थिंग्स. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, उसको मैंने 1 2 3 4 5 मैंने उस पिज़्ज़ा को 5 पार्ट्स में बांटा, तो उसमें से उस 5 में से अगर मैं आपको 3 पार्ट्स ऑफ द पिज़्ज़ा दे देता हूँ, सो आई हैव गिवन यू 3/5 फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा. ठीक है, बट व्हाट इज अ रेशियो? रेशियो इज अ पार्ट of first type upon part of the second type. ठीक है, मतलब अगर वही पिज़्ज़ा है, उसको अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 and 8 अगर मैंने उस पिज़्ज़ा को 8 पार्ट्स में बांटा, तो और उसमें से 3 पार्ट्स मैंने दे दिए फर्स्ट पर्सन को और बाकी के 5 पार्ट्स मैंने दे दिए सेकेंड पर्सन को. सो जो ग्रीन वाला पोर्शन है दैट बिकम्स पार्ट ए को जो मिला है, और जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज जो पार्ट बी को मिला है. ठीक है, सो व्हाट आई विल से दैट पार्ट ए हैज गॉट व्हाट फ्रैक्शन? Part A has got 3 parts out of a total of 3 plus 5, 8 parts. So 3/8 is the fraction of this ratio for A, fraction of A. And ऐसे ही अगर मेरे को fraction of B निकालना होता, तो वो क्या होता? 5 parts if the total would have been 8 parts. ठीक है, so 5/8 would have been the fraction of B and 3/8 would have been the fraction of A. तो this is the second introduction part which you require to know that what is a fraction and what is a ratio. So moving ahead, this concept would also help you in solving very related questions to this concept, like if boys and girls are in the ratio of, let's say, 3/8 and the total number of students in that particular school or college, let's say 220. So how many boys and how many girls? ठीक है, so the basic method जो आप लोग इस क्वेश्चन को वैसे अप्लाई करते हो, क्या होता है? let the boys be 3x, let the girls be 8x, so the total would be 11x. So 11x is equivalent to 220, so x would be equal to 20. So when x is equal to 20, so boys would be 3 into 20 and the girls would be 8 into 20. Right? This used to be a basic method. Okay. Now, thinking about a second method, which is exactly what we just saw in the above logic. This is a ratio and try to convert a ratio into a fraction. So boys are how many? Boys are 3 if the total is what? 3 plus 8. What is 3 plus 8? 11. So boys are 3 if the total number of students are 11, or if there is only one boy, then 3/11 portion of them would be a boy and 8/11 would be a girl. Okay? But are there total number of students are only 11? No, they are 220. So multiply it by 220 and you will get the answer 60. Okay? In the same way, how many girls would be there? Girls would be 8. Girls would be 8 if the total are 11 and the total are not 11 but actually 220, so multiply it by 220. So again you will get the girls as 160 and the boys as 60 by this particular logic as well. Okay? Again, I am not saying that this is the best method. One more method which we should be following for this question as well as some related questions to this. Okay, which would be method number 3 actually, that boys
girls and total. If the boys are 3, the girls are 8, so the total is 11. ठीक है, बट इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज आपको दे दी जाएगी. ठीक है, द टोटल इज नॉट 11 बट 220. ठीक है, सो बाय द लॉजिक ऑफ फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन या फिर लेट द कॉमन फैक्टर भी जो x लेते थे ना, वही आपको यहाँ पे निकालने को बोला जा रहा है कि 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 220 हो जाए. ठीक है, जो लाइन है उसको मैं अगर मैथ्स में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 220 हो जाए. तो इस क्या की वैल्यू वुड बी 220 अपॉन 11 एंड दैट वुड बी 20. So the factor of multiple is 20. The same factor of multiple would be multiplied here as well as here. So 60 and 160 would become my answers. ठीक है? So this is the logic which you should be following. ठीक है? Why I said the method number 3 is the best method? क्योंकि अगर यही क्वेश्चन होता कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज are 120, so how many total number of students are there. ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको अगर आप ये रेशियो वाला लॉजिक मैंने जो भी बताया था वो यूज करते तो आपको फिर से क्या करना पड़ता, आपको फिर से यूज करना पड़ता द लॉजिक ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, मतलब वेरिएबल लाने पड़ते. कैसे, आप बोलोगे बॉयज आर 5. ठीक है, अलग कलर यूज कर लेता हूँ. द बॉयज आर 5 इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5 + 7 12. ठीक है, आप क्या बोलते हैं, द बॉयज आर 5 इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 5 + 7 12. बट आर द टोटल 12 स्टूडेंट्स? नो, वी डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, बट वी नो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 120. सो 5 2s are 10 and 4s are. So x would be equal to 24 into 12, which is 12 into 12 into 2, which is 144 into 2, that is would be 288. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 288. अब अगर गर्ल्स निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल में से माइनस कर दो बॉयज, दैट वुड बी 8 168. सो 168 वुड बी द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स देयर आर. ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेरिएबल्स यूज करने पड़े. ठीक है, बट अगर आप फैक्टर ऑफ मल्टीपल का लॉजिक यूज करते तो आपका डे यही क्वेश्चन सिंपल हो जाता. बॉयज आर हाउ मेनी, गर्ल्स आर हाउ मेनी, एंड सो द टोटल वुड बी हाउ मेनी. द बॉयज आर 5 इफ द गर्ल्स आर 7, सो द टोटल वुड बी 12. बट यहाँ पे अब टोटल का आपको फाइनल वैल्यू नहीं दी है, बल्कि क्या दी हुई है आपको बॉयज की फाइनल वैल्यू दी गई है. ठीक है, सो यहाँ पे आप ये सोचोगे अब कि 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 हो जाए. सो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 हो जाए, का मतलब इस क्या की वैल्यू वुड बी 120 अपॉन 5, दैट वुड बी 24. ठीक है, तो द सेम फैक्टर ऑफ मल्टीपल वुड बी एप्लीकेबल. सो अगर टोटल निकालना है तो आप करोगे 12 into 24. अगर गर्ल्स निकालने को बोला होता उसने तो आप करते 7 into 24. ठीक है, विच वुड बी 168 डायरेक्टली हेयर और 288 हेयर अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते तो. ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है, अब the next important thing that I wanted to discuss with you guys was fractions. हमने एक बहुत important बात सीखी और वो क्या थी कि a fraction when multiplied by 100 becomes percentage. A fraction when multiplied by 100 becomes a percentage. ठीक है, so logical sense में what can be the maximum percentage possible. ठीक है, the maximum percentage is 100%. किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 100, मतलब जितने मार्क्स थे उतने में से उतने मार्क्स आपके आ गए. सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. और ये कब होगी, जब टोटल अपॉन टोटल होगा. ठीक है, जब आपके पास टोटल
40 थिंग्स हैं, उनमें से आप 40 की 40 थिंग्स किसी को दे देते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज 100%। ठीक है, सो इसी के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स ऑफ इट। मतलब हम लोग अभी सीखने वाले हैं, जैसे आप लोग को इंट्रोडक्शन सेशन में बोला था कि 1/1 से लेकर कम से कम 1/12 तक तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 1/1 से लेकर आपको कम से कम 1/30 तक पता होना चाहिए। ठीक है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1/1 से लेकर 1/30 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं एटलीस्ट वो तो पता होने ही चाहिए, और बाकी सब जो है आप उसके फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी 1/1 का अगर मैं हाफ कर दूं, ठीक है, सो व्हाट वुड बी द हाफ ऑफ दिस थिंग, इट वुड बी 1/2, है ना। सो 1/2 वुड बी द हाफ ऑफ LHS। RHS का हाफ क्या होगा, 100 का हाफ, जो कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो 50% होगा। इन द सेम वे 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/4। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का हाफ हो गया 1/4 और 50 का हाफ कितना होगा, 25 होगा, है ना। बाय द सेम लॉजिक 1/4 का हाफ कितना होगा, 1/8, एंड 25 का हाफ कितना होगा, 1 जा गया तो 2, 2 जा गया तो 4, बचा 1 रिमाइंडर, तो डेसिमल लगाओगे आप तो 1 बन जाएगा 10, 5। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 25 को डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, बचा 5, 2 जा किया तो 4, बचा 1, डेसिमल लगाया तो 0 आ गया, एंड 2 5 जा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 12.5 लिखा है। ठीक है, जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, जो थोड़ा सा अगर मेरी बात क्लियर नहीं हुई थी, इससे मैंने आपको बेसिक तरीके से भी एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, 1/8 का हाफ इसी लॉजिक से क्या हो जाएगा, 1/16, एंड दैट वुड बी 12.5 का हाफ, 12 का हाफ हो जाएगा 6, और 0.50 का हाफ हो जाएगा 0.25। ठीक है, सो these are some of the important values that you should be knowing. ठीक है, अब 1/1 का अगर आपने डायरेक्टली हाफ नहीं किया होता, अगर आपने 1/3 कर दिया होता तो बन जाता 1/3, तो बन जाता 100/3। ठीक है, 100/3 would have directly become 33.33%। ठीक है, इट वुड हैव बिकम 33.33%। ठीक है, और अगर आप 1/3 का भी 1/3 कर दो तो बन जाएगा 1/9, एंड व्हाट वुड बी 1/9, इट वुड बी इक्वल टू 33.33 का भी डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 11.11 बन जाएगा। वो यहाँ पे आपको लिखना था। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली आपको याद थोड़ा सा सुंदर दिखे इसलिए ऐसे लिखते हैं। सो 1/9 इज 11.11, 1/3 इज 33.33। ठीक है, सो अभी मैंने 1/1 का 1/3 किया तो 1/3 बन गया, 1/3 का भी 1/3 किया तो 1/9 बन गया। ठीक है, अगर मैं 1/3 का भी हाफ कर दूं तो 1/6 बनेगा, और दैट वुड बी 33.33 का हाफ, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 33.33 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 जा, फिर बचा 6 जा तो 12, फिर से 6 जा तो 16.6666 आता रहेगा ऐसे। ठीक है, सो 1/6 का भी अगर मैं हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, एंड दैट वुड बी 16 का हाफ हो जाएगा 8, एंड 6 का हाफ हो जाएगा 3। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, अब इसके बाद अगर 1/9 को मैं ध्यान से देखूं तो 1/9 में
1/09 लिखा है, ऐसा सोचो इसको। तो अगर 1/9 11.11 होता है तो 1/11 क्या होता होगा? द लॉजिक इज 09, 1/09 is 11.11, so 1/11 would be 09.09. 1/9 is 11.11, so 1/11 would be 09.09. ठीक है। अब these are two very important ones to be very true. ठीक है। और अगर आपको 1/9 पता है तो आपको 2/9 भी पता है, वो क्या हो जाएगा 22.22। अगर 2/9 पता है तो 3/9 क्या हो जाएगा 33.33, एंड 3/9 वैसे भी क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग। 4/9 44.44, 5/9 55.55, 6/9 66.66, एंड व्हाट इज 6/9? 6/9 इज नथिंग बट 2/3. So 2/3 would be the double of 1/3. So the double of 33.33 would be 66.66, and this is also 6/9 for you. ठीक है, जो आपने यहाँ से निकाला था। ठीक है। 7/9 77.77, 8/9 88.88, 9/9 is nothing but 100%. ठीक है। वैसे ही 1/11 की भी ऐसी ही कुछ साइकिल होगी। 1/11 अगर होता है 09.09, so 2/11 would be the table of 9. ठीक है। 2/11 क्या हो जाएगा? द टेबल ऑफ 9 चलनी शुरू हो जाएगी। मतलब 9 2s करो एक बार और डेसिमल के बाद फिर से। सो 2/11 would be 18.18. ऐसे ही 3/11 क्या हो जाएगा? द टेबल ऑफ 9 3 times, that would be 9 3s are 27.27. ठीक है। वैसे ही 4/11 9 4s are 36.36, 5/11 5 9s are 45.45. वैसे ही बताइए व्हाट वुड बी 72.72%। आपको ये सोचना है बस कि डेसिमल से पहले एक नंबर और डेसिमल के बाद एक नंबर का सम अगर 7 और 2 9 होता है, या कोई भी कुछ भी होता है, 1 + 8 9 होता है, अगर सम 9 होता है, इसका मतलब आपको क्या देखना है कि 9 की टेबल में आपको ये चेक करना है कि 72 कब आता हो। तो क्योंकि वो 72 8 टाइम्स आता है तो आपका आंसर हो जाएगा 8/11। ठीक है। सो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 8/11 की वैल्यू 72.72 नहीं होती। ठीक है। 1/2 की वैल्यू 50 नहीं होती। 1/2 बेचारे की वैल्यू तो सिर्फ 0.5 होती है। 1/2 की वैल्यू तो सिर्फ 0.5 होती है। ठीक है। 1/2 जब मल्टीप्लाई बाय 100 होता है तब जाके वो 50 हो जाती है। ठीक है। सो 1/2 इन इटसेल्फ इज 0.5 ओनली, 1/4 is 0.25 only, 1/8 is 0.125 only, 1/16 is 0.0625 only. ठीक है। लेकिन when it gets multiplied by 100 then it becomes 50, 25, 12.5, 6.25 and so on and so forth. ठीक है। वैसे ही 1/3 की वैल्यू 0.3333 होती है, 1/3 into 100 की वैल्यू 33.33 हो जाती है। ठीक है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा? हमने 1/2 देखा, 1/3 देखा, 1/1 देखा, 1/4 देखा, 1/5 नहीं देखा। जल्दी से देख लेते हैं। 1/5 इज नथिंग बट 20%। ठीक है। सो इफ 1/5 इज 20%, तो आप बोल सकते हो 1/20 वुड बी व्हाट? ठीक है। अभी यार हमने 09 और 1/09 को 11.11 और 1/11 को 09.09 सीखा। वैसे ही अगर 1/5 20% होता है तो 1/20 क्या हो जाएगा? 20 को यहाँ ले जाओ, 5 को यहाँ ले जाओ, 5%। ठीक है। वैसे ही आपने अभी देखा कि 1/4 क्या होता है? 25 होता है। सो 1/25 कितना होगा? 4%। ठीक है। ये लॉजिक क्लियर हुआ? 4 को यहाँ ले गए, 25 को यहाँ ले गए। ये लॉजिक हम अगर 1/9 का और आगे 1/3 कर दें तो ये बन जाएगा 1/27 एंड दैट वुड बी 11.11 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। दैट वुड बी 11.11 को जब आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे, क्यों? 1/9 क्योंकि 11.11 होता है तो उसका भी 1/3 अगर कर दिया
तो 9 3 27 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 27 आ गया, दैट वुड बी 11.11 अपॉन 3, सो दैट वुड बी 3 3 9, बचा रिमाइंडर 2, सो 3.7 होता है, ठीक है। तो अगर 1/27 3.7 होता है, सो 1/37 जस्ट बाय व्हाट वी डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले, इट वुड बी व्हाट, 27 को इधर ले जाओ, 3.7 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो दैट वुड बी 2.7%, ठीक है। सो 1/27 इज 3.7, सो 1/37 वुड बी 2.7, ठीक है। सो हमने भी क्या क्या देखा, 1/1 देखा, 1/2 देखा, 1/3 देखा, 1/4 देखा, 1/5 देखा, 1/6 देखा, 1/7 नहीं देखा, वो अलग साइंस है पूरी, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। 1/8 देखा, ठीक है, 1/8 भी अपने आप में एक पूरी साइंस है, लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है। लेट्स डिस्कस 1/8 की साइंस, ठीक है। मैं इसको अलग से ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट क्लैरिटी टू बी मच मोर। सो अगर 1/8 होता है 12.5%, ठीक है, सो व्हाट वुड बी 3/8, ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग दिस। द फर्स्ट वे ऑफ गेटिंग इट इज 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बता दो कि 37.5 होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वे ऑफ गेटिंग इट इज कि आप ये सोचो कि 2/8, ठीक है, 3/8 को कैन आई राइट 3/8 एज 1/8 प्लस 2/8, ठीक है। कैन आई राइट इट एज 1/8 plus 2/8? Yes, we can. What is 1/8? 1/8 is 12.5. And what is 2/8? It is 1/4, which we already know is 25. ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे बार बार, 1/8 का मतलब 12.5 नहीं होता है, 1/8 इंटू 100 का मतलब होता है 12.5, ठीक है। वैसे ही 1/4 का मतलब 0.25 होता है, लेकिन 1/4 इंटू 100 का मतलब 25 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। सो जस्ट ऐड दीज एंड यूल गेट द वैल्यू हियर, ठीक है। just add these and you'll get the value here, okay. So some student replied today in the session ki I am sir facing a doubt in solving such questions, okay. So my simple query to him was, how are you solving? He said sir upon 100 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आता है, ठीक है। बट दिस इज नॉट what they are expecting out of you, ठीक है। they are expecting आप 37.5% को सुनते साथ आप लिखो इसको 3/8 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू 96, 8 1 8, 8 2 8, तो 12 3 36। this is how they expect you to solve, and if you are not solving like this, you are falling in a trap that they want you to fall in, ठीक है। सो इसीलिए ये आपको फ्रैक्शंस बताए जा रहे हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ विथ ईज, ठीक है। सो 3/8 ऐसे निकाला। बाय द सेम लॉजिक अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताइए 5/8 फिर कैसे होगा, तो आप बोलोगे, उसी लॉजिक से आप सोचोगे, आप बोलोगे जैसे इसको किया था वैसे 1/8 प्लस 4/8 ही लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 1/8 वुड बी 12.5 एंड 4/8 इज नथिंग बट 1/2, 1/2 इज 50। इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे 62.5। So 5/8 is nothing but 62.5%, ठीक है ना। By the same logic, what would be 7/8, ठीक है। 7/8 को भी आप ऐसे ही सोचोगे, 1/8 प्लस 6/8 और 8/8 माइनस 1/8, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वुड प्रेफर, ठीक है। 8/8 इज 100, ठीक है। 1/8 इज 12.5, ठीक है। सो 100 में से जब 12.5 आप माइनस करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 87.5%, ठीक है। और अगर आप इससे भी करते तो भी कोई गलती नहीं होती। 1/8 वुड हैव बीन 12.5,
6/8 is nothing but 3/4. We know is 1/4 is 25. So 3/4 would be the thrice of this. So 3/4 would be 75. So जब आप 12.5 में 75 ऐड करोगे तब भी 87.5 ही आएगा. ठीक है, there's no rocket science there. ठीक है, so 1/8 is very important, 3/8 is उससे ज़्यादा important, 5/8 is also very important, इसलिए मैंने ये अलग से आपको सॉल्व करके बताया. So 1/8, 3/8, 5/8 and 7/8. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट साइंस ऑफ 1/8 का लॉजिक. ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, मैंने 1/7 अभी तक डिस्कस नहीं किया था, हम लोग उस पर आ जाते हैं. 1/7 क्या होता है? ठीक है, 1/7 इंटू 100 वुड बी 7 का डबल करो 14 लिख दो, डेसिमल का साइन लगाइए. ठीक है, 14 का डबल करो 28 लिख दो. ठीक है, 28 का डबल करो 56 होता है, लेकिन क्योंकि हम उसको खत्म कर रहे हैं यहीं पे ही, तो 57. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ व्हाट इज 1/7. 1/7 इज 14.2857. ठीक है, अब ये अगर आपको पता है तो आप 2/7, आप 3/7, आप 4/7 and similarly 5/7, 6/7, 5/7, 6/7, they all can be found out without actual multiplication. I am saying, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके तो आप निकाल ही सकते थे, लेकिन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, लेट्स सी. अगर मेरे को चाहिए है 2/7, तो आपको सिर्फ करना क्या है, 200/7, मतलब जब 200 को आप 7 से डिवाइड करते तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट डिजिट, वो बता दीजिए बस. ठीक है, जब आप 200 को 7 से डिवाइड करते तो 7 2 ज़ा 14 वुड हैव बीन द फर्स्ट डिजिट जो यहाँ पे आना चाहिए था. ठीक है, अगर 300/7 को करते तो क्या आता, तो दैट वुड हैव बीन 7 4 ज़ा 28, तो फर्स्ट डिजिट वुड हैव बीन 4. 40/7 को करते तो 5 होता. 50/7 को करते तो 7 7 ज़ा 49 होता. 60/7 को करते तो 8 ज़ा होता. ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट डिजिट्स 2 4 5 7 8 और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1. ठीक है, 1 2 4 5 7 8 का यूज करके ही तो 1/7 बना है. देखिए, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 8 भी है. ठीक है, इन सभी का यूज करके हमारा ये पूरा 1/7 बना है. सो हाउ टू फाइंड दैट नाउ. 2 देखिए ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, वहां से शुरू करिए और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के परसेंटेज में पूरी साइकिल घुमा दीजिए. ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा 8, तो 28, डेसिमल लगाने के बाद 5, फिर 7, खत्म हो गया, शुरुआत से शुरू कर दो 14. सो 2/7 की एक्चुअल वैल्यू वुड बी 28.5714. वैसे ही व्हाट वुड बी 3/7, ऊपर देखिए 4 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 से पूरी साइकिल घुमाइए 42.857, खत्म हो गया, शुरू से शुरू कर दीजिए 1. ठीक है, वैसे तो सिर्फ 2 डिजिट तक की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि ये साइकिल चलती है क्योंकि ये एक रिकरिंग डेसिमल है. 1/7 की एक्चुअल वैल्यू होती है 0.142857, 142857, 142857. सो एक्चुअली में क्योंकि 1/7 इज इक्वल्स टू होता है 0.142857 एंड इट गेट्स रिपीटेड. ये 6 डिजिट्स रिपीट होते जाते इस वजह से ये लॉजिक बना है. ठीक है, अगेन मोस्ट लोगों को इसकी कोई जरूरत होती नहीं है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू फॉर द लव ऑफ मैथ्स. इफ सम स्टूडेंट वांट टू नो, दैट्स व्हाई. ठीक है, सो व्हाट वुड बी 4/7. 4/7 वुड बी 5 से शुरू करिए तो दैट वुड बी 57.1428. ठीक है, पूरी साइकिल. ठीक है, ऐसे ही व्हाट वुड बी 5/7, 7 से शुरू करिए और पूरी साइकिल घुमा दीजिए 71.4285.
वैसे ही 6/7 8 से शुरू करिए और पूरी साइकिल बढ़ा दीजिए 85.7142। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ 1/7 से लेकर 6/7 तक। ठीक है, सो हमने 1/1 देखा, 1/2 देखा, 1/3 देखा, 1/4 देखा, 1/5 देखा, 1/6 देखा, 1/7 और उसकी पूरी साइकिल देखी, 1/8 देखा, 1/9 और उसकी पूरी साइकिल देखी। 1/10 क्या होगा? ऑब्वियसली 1/10 वुड बी, अगर 1/5 होता है 20%, वैसे उससे जरूरत नहीं है 1/10 के लिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, 1/10 उसका आधा हो जाएगा, दैट वुड बी 10%। और वैसे भी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 0 से 0 काट के 10% लिख सकते थे आप। ठीक है, 1/11 भी आपने देखा, 1/9 और 1/11 का पेयर देखा था आपने जो, फिर 1/12 आपने देखा था, आपने उसको 1/6 का हाफ देखा था, और 1/6 क्या था? 1/3 का हाफ। सो 1/6 वॉज 16.66%, 1/12 वॉज उसका भी हाफ, दैट वॉज 8.33%। सो अगर 1/12 8.33% होता है, ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका है, एंड दैट इज 100/12। अभी हमने 1/7 देखा है, सो 100/12 का फर्स्ट डिजिट क्या होगा? ठीक है, 100/12 का फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 8। ठीक है, सो 100/12 का फर्स्ट डिजिट होगा 8। 8 के बाद डेसिमल लगाइए और फिर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए और 2 बार लिख दीजिए। ये सिर्फ एक जगह और काम में आता है, 1/17 में। ठीक है, 1/17 क्या होगा? 100/17 करिए, पहला डिजिट वुड बी 5। क्यों? क्योंकि 17 5 से 85 होता है और 17 6 से 102 होता है। सो 5 के बाद डेसिमल लगाइए एंड 1 और 7 को ऐड करके 2 बार लिख दीजिए। तो 1/17 याद करने का तरीका है। ठीक है, 5.88। ठीक है, 1/12 तक हमने देखे सारे नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी 1/13। ठीक है, 1/13 इज कंसिडर्ड, या 13 इज कंसिडर्ड अ अनलकी नंबर। सो द ऑपोजिट ऑफ अनलकी इज ओए लकी लकी ओए। ठीक है, मतलब द ऑपोजिट ऑफ अनलकी इज लकी लकी। ठीक है, लकी लकी 2 बार। ठीक है, वैसे ही या हिंदी में बोले तो अशुभ का उल्टा होता है शुभ शुभ। ठीक है, एंड व्हाट इज द मोस्ट शुभ नंबर? द मोस्ट शुभ नंबर इज 7। ठीक है, द मोस्ट शुभ नंबर इज 7। तो 7.7 इज द वैल्यू ऑफ 13, 1/13। ठीक है, याद रखने का ये लॉजिक्स है बस, और कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो 1/13 वुड बी 7.7। ठीक है, सो अगर 1/13 आपको पता है तो यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। 11 को किसी भी 2 डिजिट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 11 को अगर आप किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका लॉजिक क्या होता है? ठीक है, सो द लॉजिक ऑफ दैट इज, फर्स्ट डिजिट जो है वो वैसे का वैसे लिखिए, जो लास्ट डिजिट है वो वैसे की वैसे लिखिए, और बीच में 2 और 5 का सम कर दीजिए। सो दैट वुड बिकम योर आंसर। ठीक है, सो 11 इंटू 25 वुड बी 275। वैसे ही 11 इंटू 36 वुड बी 3 लिखिए, 6 लिखिए, 3 + 6 9 लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या होगा? 4 लिखिए, 3 लिखिए, 4 + 3 7 लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या होगा? 5 लिखिए, 1 लिखिए, 5 + 1 6 लिख दीजिए। ये क्या होगा? 6 लिखिए, 5 लिखिए, 6 + 5 11 ऐसे लिखेंगे तो 6115 नहीं होगा, ऑब्वियसली 1 कैरी में जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 + 1 करके दैट वुड बी 715। सो 715 वुड बी द आंसर टू इट। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 लिखिए, 8 लिखिए, सॉरी 7 लिखिए, 8 लिखिए, 7 + 8 15। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। सो द आंसर वुड बी 858। ठीक है, इसको इवन आप 3 डिजिट नंबर्स में भी ले जा सकते हो। ठीक है, if 11 has to be multiplied by let's say 234, so what's the answer to it? 2 लिखिए, 4 लिखिए, तो एक्सट्रीम वैल्यूज में इस पोजीशन पे लिखिए 3 + 4 का सम, एंड इस पोजीशन पे लिखिए 2 + 3 का सम। So 2574 would become your answer to
व्हाट वुड बी 11 इंटू 234. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, 11 इंटू 752. ठीक है, 7 लिखिए, 2 लिखिए, इस पोजीशन पे 5 और 2 का सम 7, इस पोजीशन पे 7 और 5 का सम 7 प्लस 5 12 होता है, तो 1 कैरी 2 यहाँ पे. ठीक है, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. सो द आंसर टू इट वुड बी 8272. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. ठीक है, बट व्हाट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस in between of discussing 1/13 with you is. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लेट से कोई रैंडम 1 से लेकर 12 के बीच में कोई भी नंबर अगर आप बोले, लेट से आपने बोल दिया 9 बोल दिया, चलिए व्हाट इज 9/13. ठीक है, तो हाउ वुड आई सॉल्व इट इन माई माइंड. आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू विथ अ पेन एंड पेपर. ठीक है, हाउ वुड आई सॉल्व इट. I'll do 9 into 7.7 करना है. थोड़ी देर के लिए 7.7 में से 7 निकालो और उसको जब आप निकालोगे 7 निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, 7 into 1.1 बन जाएगा. सो अब 7 into 9 कितना होता है, 63 होता है ना, into 1.1 ही तो करना है. ठीक है, डेसिमल को भी इग्नोर करो, तो 63 into 11 कितना हो जाएगा, 6 लिखो, 3 लिखो, 6 प्लस 3 9 लिखो और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो. ठीक है, सो 9/13 वुड बी 69.3. ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. ये मैंने आपको पेन पेपर पे करके दिखाया. आप एक्चुअली में ऐसा नहीं करोगे अगर 2/13 आता है. आप कैसे करोगे, आपको करना है 2 into 7.7, राइट. 7.7 में से अगर मैंने 7 निकाला और 2 को दे दिया तो क्या बन जाएगा, 14 into 1.1 जो बन जाएगा. 1 लिखो, 4 लिखो, बीच में 5 लिख दोगे, 1 + 4 और डेसिमल लगा दोगे. सो 2/13 वुड बिकम 15.4%. ठीक है, ऐसे ही एक आखिरी बार मैं करके दिखा रहा हूँ. 1 और 12 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, लेट्स से वी टुक द वैल्यू एज 11/13, या एक और भी कर लेंगे अपन लोग, 4/13 जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, सो 11/13 क्या हो जाएगा, इट वुड बी 11 into 7.7. ठीक है, यहाँ पे तो टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी 11 है ही यहाँ पे, तो 7 लिखो, 7 लिखो, 7 + 7 14 लिख दो. ठीक है, एक डेसिमल लगा दो. 1 + 7 कितना हो जाएगा, 84.7%. ठीक है, ऐसे ही 4/13 क्या हो जाएगा, 4 into 7.7. ठीक है, 7 निकालो, इसको दो, ये हो जाएगा 28 into 1.1. 2 लिखो, 8 लिखो, 2 + 8 हो जाएगा 10, डेसिमल लगाओ. 2 + 1 कितना होता है, 3 हो जाता है. सो 4/13 वुड बी 30.8. ठीक है, सो दिस इज 1/13. ठीक है, अब इस पॉइंट पे मेरे को पता है आप लोग मेरे से रिक्वेस्ट करोगे, मेरे से बोलोगे कि सर एक बार वो स्क्रीन दिखा दीजिए जहाँ पे आपने सारे नंबर्स लिखे थे. ठीक है, नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू जस्ट राइट 1/1 से लेकर 1/30 तक all the numbers after this session in a very proper format and save them in such a way that you always remember it. क्योंकि ये आपके सिर्फ एक चैप्टर में काम नहीं आएगा, परसेंटेज में काम आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में काम आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में काम आएगा, टाइम एंड वर्क में काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, पार्टनरशिप में काम आएगा. ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में जब आप कैलकुलेशंस कर रहे होगे तब आपके काम आएगा. सो इट वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल टूल फॉर यू. सो प्लीज नोट इट डाउन वेरी प्रॉपरली. दोबारा वीडियो देखना, 2 बार वीडियो देखो और उसके बाद इसको बहुत तरीके से नोट करो. ठीक है, सो 1/1 से लेकर 1/13 तक वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ देम फॉर यू. 1/14 कैसे करेंगे. ठीक है, मैंने बोला था कि आपको इसके बाद के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए. ठीक है, प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए मतलब अब अगर आपको 1/7 पता है, ठीक है, 7 का डबल 14, डेसिमल लगाओगे 2857. ठीक है, अगर 1/7 आपको पता है तो आपको अपने आप 1/14 भी तो पता है. कैसे, 1/7 का हाफ होता है 14, 1/14. ठीक है, तो इसका हाफ कर दो, 14 का हाफ करोगे हो जाएगा 7,
डेसिमल लगाओगे 28 का हाफ हो जाएगा 14, है ना। आगे का 28 भी होगा लेकिन छोड़ो उसको, क्या करना है, 7.14 तक भी याद रख लोगे बहुत, ठीक है। ऐसे ही 1/28, ठीक है, डायरेक्टली इसका 1/4 कर दो। देखिए 1/14 आपको कई बार खुद निकालना पड़ेगा 1/7 के आधे से, तो मैं ये नहीं बोलूँगा 1/14 का हाफ करो, मैं आपसे बोलूँगा 1/7 तो आपको याद रहना ही है, तो 1/7 का 1/4 कर दो, तो 1/28 हो जाएगा। 14 डिवाइड बाय 4 जाएगा, 3 हुआ तो 12 हुआ, बचा 22, तो 5 हुआ तो 20 हुआ, बचा 28, ठीक है, 4 7 सो 3.57 वुड बी 1/28, ठीक है। ऐसे ही 1/8 और 1/16 आप देख चुके हो, ठीक है। उसका 1/16 भी अगर करना है तो वापस लिख देता हूँ, 1/8 है तो ये होता है 12.5%, इसका हाफ वुड बी 1/16, ठीक है, दैट वुड बी 6.25%, ठीक है। इसका भी अगर हाफ करना चाहो 1/32 भी इसी लॉजिक से आप निकाल सकते हो, कभी अगर कहीं पे आ जाता है तो जाएगा 3.125%, ठीक है। सो ऐसे देखा 1/5 फिर हमने देखा हुआ है, 1/5 होता है 20%, सो 1/15 कितना हो जाएगा, इसका 1/3, है ना, 20/3 हो जाएगा 6.6666। सो इस तरीके से 1/50 निकाल सकते हो आप। 1/13 देखा, 1/14 देखा, 1/15 देखा, 1/16 देखा, 1/17 हम लोग ने कैसे देखा था, याद आ रहा है, 1/17 हमने देखा था 1/12 और 1/17 के लॉजिक से, ठीक है। 1/12 क्या था, 100/12 का पहला डिजिट होता है 8, 12 8 96 होता है क्योंकि, और 0.33, कैसे 33, 1 और 2 का सम। वैसे 1/17 कैसे होगा, 100/17 का पहला डिजिट होता है 5, 1/7 का सम 88, ठीक है। 1/17 1/18 कैसे निकालोगे, 1/9 का हाफ, ठीक है। 1/9 इस लॉजिक से हम लोग के जो पहले पढ़े थे वो वापस रिवाइज भी हो रहे हैं उनके। 1/9 क्या होता है, इट इज 11.11, तो इसका हाफ वुड बी 1/18, 1/18 वुड बी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो हो जाएगा 5 तो हो जाएगा 10, फिर से 5, सो 1/18 इज 5.5, ठीक है, क्लियर। वैसे ही 1/18 के भी मल्टीपल अगर आप कोई आपसे बोलते 7/18 निकालो, कैसे निकालोगे आप करोगे 7 × 5.5, 5 को यहाँ ले जाओ, 11 बचेगा तो जाएगा 35 × 1.1, 3 लिखो, 5 लिखो, 3 + 5 8 लिख दो, 38.5। सी द मैजिक ऑफ मैथ्स, ठीक है। हर नंबर में आप अपना लॉजिक एक निकालने की कोशिश करो, ताकि आप जब कोई लॉजिक आप खुद निकालते हो तो हमेशा याद रहता है, ठीक है। सो दिस इज 1/18, ठीक है। 1/19 होता है 5.26%, ठीक है। वही 100/19 करेंगे तो क्या हो जाएगा 95, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 9 हो जाएगा 10, इसका वैसे कोई लॉजिक नहीं बन रहा, लेकिन हाँ 1/19 को आप याद रख लीजिए 5.26 होता है, या फिर अगर याद नहीं रखना उसके लिए भी लॉजिक बना देते हैं, ठीक है। 1/19 हो गया, मैं एक बार चलिए उसके लिए भी लॉजिक बता देता हूँ। आई हैव ऑल्सो लर्न दिस मेथड फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, Mr. Anil Nair taught me this concept. Also a very good teacher. I have followed a lot of classes of him. ठीक है, इन सभी में जो गैप है वो 0.25 का है, ठीक है। 0.25 का गैप है, 0.25 का गैप है, 0.25 का गैप है, ठीक है। 1/20 आपको पता होना चाहिए, ये होता है 5%, ठीक है, ठीक है। तो 1/19 अब खुद लॉजिकली बता दीजिए, 1/19 बड़ा होगा, 1/20 बड़ा होगा, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो नंबर उतना ही बड़ा, ठीक है। सो 1/19 हो जाएगा 0.25, 5 से भी ज्यादा, तो जाएगा 5.25
ऐसे ही 1/21 हो जाएगा 5% से 0.25 कम हो जाएगा 4.75, ठीक है, एंड 1/22 हो जाएगा उससे भी 0.25 कम, दैट वुड बी 4.50, ठीक है। 1/19 इसलिए आप 5.25 याद रख लीजिए, इससे आपको कई क्वेश्चन में कई बार बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे बताइए भैया कि 5/19 क्या होता है, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको, 5 को अलग कर दो, 0.25 को अलग कर दो, 5 × 5 हो जाएगा 25, है ना, और 0.25 × 5 हो जाएगा 1.25, इन दोनों को फिर ऐड कर दो तो हो जाएगा 26.25%, ठीक है। So this is again a very good concept, ठीक है। So the last concept here is 1/23 बचा हमारा और 1/29 बचा हमारा, ठीक है। 1/23 और 1/29 अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, याद रखने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट एक बार, राइट एंगल ट्राइंगल का एक बार कंसेप्ट जो है वो नोट कर लीजिए, ठीक है। वो फॉलो करता है 3, 4, 5 का लॉजिक, ठीक है ना। तो वही 3, 4, 5 यहाँ पे यूज होते हैं। कैसे, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है शायद, मैं आपके लिए थोड़ा सा भी ब्राइट कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4, 5 का लॉजिक, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है 1/23। राइट एंगल ट्राइंगल दो टाइप से बन सकता है, ठीक है। एक जिसमें ये ट्राइंगल है, एक इसको अगर आप घुमा देते हो तो ये भी तो एक ट्राइंगल ही है, ठीक है, जहां पे 3 और 4 आपस में इंटरचेंज होगा, हाइपोटेन्यूज अभी भी 5 का 5 ही रहा, ठीक है। सो 1/23 हो जाएगा क्या और 1/29 हो जाएगा क्या, ठीक है। दोनों ही एंड होंगे 5 से क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 5 है ही, दोनों ही एंड होंगे 5 से क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 है ही, ठीक है। 1/23 बड़ा, 1/29 बड़ा, 1/23 बड़ा क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर जितना कम वो नंबर उतना बड़ा, तो ये हो जाएगा 4.35 और जो छोटा वाला है वो हो जाएगा 3.45। इस तरीके से आप 1/23 और 1/29 याद रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वाले जितने भी हैं वो तो वैसे ही आप याद रख सकते हो बाय द लॉजिक ऑफ आधे पौने करने वाला, ठीक है। मतलब 1/24 क्या करोगे, 1/12 का आधा, ठीक है। 1/12 क्या होता है, हमने अभी देखा था 8.33, ठीक है। सो 8.33 का हाफ कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। 1/25 हम लोग कर ही चुके हैं। 1/26 क्या करोगे, 1/13 का हाफ कर दोगे। 1/13 क्या होता है 7.7, तो उसका हाफ कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/27 हमने कैसे सीखा था, 1/27 होता है 3.7 और 1/37 होता है 2.7, ठीक है। इंटरचेंज वाला लॉजिक हमने देखा था। 1/28 हम लोग कर चुके हैं, 1/7 का 1/4। 1/29 मैंने दिखाई दिया। 1/3 क्योंकि 33.33 होता है, सो 1/30 क्या हो जाएगा, 1/33 होता है 33.33, सो 1/30 क्या हो जाएगा 3.33, ठीक है। सो इस तरीके से 1/1 से लेकर 1/30 तक हमने सारे देखे और उसका एक्सप्रेशन भी आपके साथ डिस्कस किया।